आपको बताएं कि मोटरवेज गैर महफूज हैं। डाकुओं का मोटरवे और पंजाब पुलिस को खुला चैलेंज। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे शेखपुरा इंटरचेंज पर भी डकैती की बड़ी वारदात। डाकुओं ने मोटरवे पर दरख्त गिराकर सड़क ब्लॉक की। गाड़ियां आहिस्ता होती तो डाकू फायरिंग से टायर ब्रस्ट कर देते। उसके बाद वहां पर मुसाफिरों को लूटा जाता। मुलजमान मोटरवे पर मुतअद्दिद मुसाफिरों को लूटकर बासानी फरार हो गए। शहरियों ने मोटरवे पुलिस को इतला दी, लेकिन कोई रिस्पांस न मिला। एम्बुलेंस के सायरन को पुलिस की गाड़ी समझकर डाकू जायबकुआ से फरार हो गए। 15 पर इतला के बाद पुलिस जायबकुआ पर पहुंची और वहां पर उनकी जानिब से बयानात रिकॉर्ड किए गए और कानूनी कार्रवाई का आगाज किया गया। लाहौर और इस्लामाबाद मोटरवे शेखपुरा इंटरचेंज पर भी डकैती की बड़ी वारदात। डाकुओं ने मोटरवे पर दरख्त गिराकर सड़क ब्लॉक की। गाड़ियां आहिस्ता होती तो डाकू फायरिंग से टायर ब्रस्ट कर देते। मुलजमान मोटरवे पर मुतअद्दिद मुसाफिरों को लूट कर बासानी फरार हो गए। शहरियों ने मोटरवे पुलिस को इतला दी, लेकिन कोई रिस्पांस न मिला। एम्बुलेंस के सायरन को पुलिस की गाड़ी समझकर डाकू फरार हो गए। 15 पर इतला के बाद पुलिस जायबकुआ पर पहुंची। नए पाकिस्तान के वासियों के लिए शाहराएं गैर महफूज। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर लुटेरे बेलगाम। शेखपुरा के करीब डाकुओं ने दरख्त गिराकर सड़क ब्लॉक की। फायरिंग से टायर ब्रस्ट करके गाड़ियां रोकी। मुलजमान की मोटरवे पर मुतअद्दिद मुसाफिरों से लूटमार। इतला के बावजूद मोटरवे पुलिस ने कोई रिस्पांस न दिया। एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुनकर डाकू फरार हुए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा 7 न्यूज मोहम्मद शफीक हमारे साथ मौजूद हैं। शफीक, बताइएगा कि पुलिस की जानिब से अब तक क्या तफ्तीश की गई है? जी बिल्कुल जी, अफसोसनाक वाकया शेखपुरा हिरन मीनार मोड़ इंटरचेंज के करीब पेश है। मैं आपको बताता हूँ, इरफान नामी शख्स जो है वो फरोजवाला के मुगल पार्क का रहायशी है। वो इस्लामाबाद साइड फैसलाबाद से आ रहा था। जो ही वो इंटरचेंज के करीब पहुंचा तो वहां पर मौजूद डाकुओं ने उस गाड़ी को टायर ब्रस्ट करके फायरिंग करके रोका। रोकने के बाद उससे 2,25,000 से ज्यादा की रकम, मोबाइल फोन और अंगूठी वगैरह की वो उसको तरवाली छीन ली। आपको बताता चलूं कि डकैती के दौरान उसका ये कहना था वो मजामत करने की कोशिश के लिए उसको जदोपोद की किया। बाकी गाड़ियां जो आ रही थी उनको फायरिंग करते करके स्लो करते थे और उनका टायर ब्रस्ट करते थे, जिसकी वजह से वो गाड़ियों को लूटते थे। बार बार मोटरवे पुलिस को कॉल करने के बावजूद मोटरवे पुलिस जो है मौका पर ना पहुंची। हालांकि मोटरवे पुलिस का ये दावा है कि हम हर वक्त आवाम की खिदमत के लिए हाजिर हैं, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल किसी ने उनकी खबर तक न ली। 15 पर कॉल करने के बाद जब थाना सदर पुलिस मौका पर पहुंची तो तब वो फरार होने में कामयाब है। खुशकिस्मती वाली बात यह है कि पीछे से इस्लामाबाद साइड से एक एम्बुलेंस आ रही थी। एम्बुलेंस की लाइटें देखकर डाकुओं ने ये महसूस किया कि शायद ये पुलिस की गाड़ी है, लिहाजा डाकू एम्बुलेंस को देखकर वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। जब हमारी थाना सदर के SHO से बात हुई तो उसका ये कहना है FIR हमने दर्ज कर ली है और बाकी भी जो एप्लीकेशन आएंगी हम वो भी FIR दर्ज कर लेंगे, लेकिन इरफान के मुद्दत में FIR दर्ज कर चुके हैं और डाकुओं का हम पीछा कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जल्द ही डाकुओं को ट्रेस करके हमको गिरफ्तार कर लेंगे। जी अच्छा शफीक, ये बताइएगा कि मोटरवे पुलिस उस वक्त कहाँ थी? इससे पहले जो ज्यादती केस हुआ मोटरवे पे, उस वक्त तो पुलिस का मौकफ आया मोटरवे पुलिस का कि वो उनकी डोमेन में वो एरिया नहीं आता था, लेकिन ये तो उनकी डोमेन में था, तो उस वक्त मोटरवे पुलिस कहाँ पर थी? जी बिल्कुल जी, हाँ, कल ही मोटरवे पुलिस ने एक बाकायदा तौर पर एक कैंप लगाया। कैंप लगाने के बाद वहां मोटरवे पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर वहां पे मौजूद हो, लेकिन लेक्चर भी दिया गया कि हम बाकायदा तौर पे आवाम की खिदमत के लिए हम वक्त हाजिर हैं। लेकिन जो ही यह वाकया पेश आया, जब ये डाकू वहां पर मौजूद थे, फुटेज में देखा जा सकता है कि डाकुओं ने बाकायदा वहां पे चिप्स खाई। वहां से जो साइडों में जंगला लगा होता है क्रॉस करके एक छोटे रास्ते से वो वहां पे पहुंचते हैं। वो क्रॉस करके वहां पर के वहां पर उन्हें लूट मार की, लेकिन मोटरवे पुलिस वो ख्वाब खरगोश के मजे लेती रही। जी अच्छा शफीक, ये बताइएगा कि ये वारदात कितनी देर तक चलती रही? जी ये वारदात तकरीबन आधा घंटा तक चलती रही, क्योंकि एक गाड़ी को लूटने में तकरीबन उन्होंने 10 से 12 मिनट लगाए और बाकी 4 से 5 गाड़ियां जो हैं वो लूटी। लेकिन अभी तक जो वाकये के मुताबिक बताया जा रहा है, जो पुलिस की तरफ से वो एक का बताया जा रहा है, लेकिन जैसा कि FIR में भी दर्ज है कि फायरिंग करके बाकायदा तौर पर दूसरी गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, बल्कि रोका और उनको लूटा गया और लूटने के बाद उनको मारा पीटा भी गया और जिसकी वजह से उनके टायर ब्लास्ट हो गए। इस गाड़ी का जो इरफान नामी शख्स है, इस गाड़ी का भी उन्होंने बगैर फायरिंग करके रोका और फायरिंग करने के बाद लूटा इसको।